जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जय प्रक्रम और न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि जय प्रक्रम और पोषण के बारे में। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जय प्रक्रम में पूरे अपने ही शरीर के बारे में जानना है। अपने ही शरीर के, जरूरी नहीं है जो स्टूडेंट ही देखें, आप भी देख सकते हैं। आपके अगर शरीर के बारे में जानकारी रहेगा तो आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि शरीर के बारे में जितना आपको अभी तक आपको पता नहीं होगा, ये जय प्रक्रम जब चैप्टर पढ़िएगा ना तो पता चलेगा, ओ भाई मेरा दिल कहाँ पे है, क्या कहाँ पे है, छोटी आंत क्या है, क्या नहीं है, सारा डिस्कस इस वीडियो में होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो बहुत सारा स्टूडेंट इसको रटते हैं। अगर रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा, रट के कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। पढ़िए ऐसे, देखिए पढ़िए, बहुत सारा आदमी होता है जो रटने के लिए पढ़ता है, एग्जाम के लिए पढ़ता है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं जो एग्जाम के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िएगा। नॉलेज के लिए अगर पढ़िएगा ना तो आप पता नहीं आगे जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। अगर रटिएगा तो सिर्फ एग्जाम फेस हो सकता है। एग्जाम फेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात तब होती है जब जो चीज़ आप पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में सारा डिटेल रहना जरूरी रहता है। क्योंकि आप देखे होइएगा, जो बहुत बड़ा टॉपर जो रहता है ना, वो एग्जाम तो फेस कर जाता है, अच्छे नंबर ला लेता है, लेकिन वो जिंदगी में फेल हो जाता है। जिंदगी में यानी कि अपने लाइफ में फेल हो जाता है इसी के कारण। इसीलिए आप लोग भी पढ़िएगा तो नॉलेज के लिए पढ़िएगा, ना कि रटने के लिए। देखिए, जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो मैं रटाता नहीं हूं, मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा, इतना बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा जो आपको इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, जय प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सारी क्रियाएं, वे सारा काम, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि बचाने का काम किया जाता है। यानी कि आप कौन सा ऐसा काम है जो आप करते हैं तो आप बचेंगे, आप जिंदा रह पाएंगे, तो वो है सांस लेना, भोजन यानी कि भोजन करना, उत्सर्जन यानी कि मलमूत्र निकालना, और क्या था, एक परिवहन। यही चारों चीज जो है ना, आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी रहता है। एक आप गाना सुने होइएगा, तो जिंदा रहने के लिए तेरी मुलाकात एक जरूरी है सनम, ऐसे ही कुछ करके गाना है, मुझे सॉन्ग याद नहीं है। तो क्या आपको आपको पता है जिंदा रहने के लिए क्या किसी के मुलाकात का जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। जिंदा रहने के लिए मुझे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, यानी कि सांस लेने का जरूरत पड़ेगा, पोषण का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद परिवहन का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद उत्सर्जन का जरूरत पड़ेगा। तो जिंदा रहने के लिए हमें चार चीज का जरूरत पड़ता है, ना कि किसी के मुलाकात का। ठीक है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, सिर्फ ये लड़की को बेवकूफ़ बनाने या लड़का को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही किया जाता है। तो आज के बाद आप लोग बोलिएगा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम नहीं, मुलाकात जरूरी नहीं है, बल्कि चार चीज हमारे जीवन में जिंदा रहने के लिए चाहिए। वो पहला क्या है, श्वसन। अगर ये श्वसन आप नहीं करेंगे तो आप जिंदा रह पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये मुलाकात कहाँ से आता है भाई? और दूसरा होता है पोषण, यानी कि पोषण, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं और हमारे शरीर में फायदा है, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और परिवहन, हमारे शरीर में जो भी खाएं, जो उसे जो भी ग्लूकोज बना और वो पूरे शरीर में फैला, वो परिवहन कहलाता है। और तीसरा होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। यानी कि उत्सर्जन कहने का जो भी आप खाएं और अनपचा भोजन आपके शरीर से बाहर निकला, वही होता है उत्सर्जन। अगर आप बहुत सारा खा लिए, अगर निकाले भी नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत है भाई, बहुत सारा आपके गैस प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा पता नहीं क्या कौन कौन सा बीमारी भी नया में आ गया है अभी भी। ठीक है, तो ये चारों चीज आपके लाइफ में जरूरी है। क्या जिंदा रहने के लिए किसी का मुलाकात जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। किस चीज का जरूरत पड़ेगा? श्वसन का, पोषण का, उत्सर्जन का और परिवहन का। वही तो जय प्रक्रम कहलाता है भाई। जय प्रक्रम का मतलब समझिए, कहने का सेंस क्या है, वे सारा काम जिनके द्वारा हम जिंदा रहते हैं, वे सारा काम जिनके द्वारा जीव जंतु जिंदा रहता है। देखिए, कुछ ऐसा काम भी रहता है जो नहीं भी करिएगा तब पर भी आप जिंदा रहिएगा। जैसे जैसे किसी के मुलाकात, अगर उससे मुलाकात भी नहीं करिएगा तब पर भी आप जिंदा रह पाइएगा। तो कौन सा ऐसा काम है जिंदा रहने के लिए आपको चाहिए? तो चार चीज, श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। इसका आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए पोषण क्या होता है। तो पोषण पहले देखिए, पोषण नॉर्मली पहले समझिए, पोषण मतलब क्या होता है। बहुत सारा स्टूडेंट यही नहीं समझ पाता है जो पोषण होता क्या है भाई। परिभाषा सबको आता है, लेकिन उसका मीनिंग पूछेगा, अर्थ पूछेगा, क्या होता है, क्या हमारी जिंदगी में इसके लिए फायदा है, वो नहीं आते रहता है। तो सिंपल सा अर्थ समझिए, रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ गए ना तो आप पता नहीं, ये एग्जाम तो फेस आप
आपका एग्जाम तो आपके बायां हाथ का खेल रहेगा, बायां हाथ का, मैं बता रहा हूं ना, बायां हाथ का खेल रहेगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। देखिए पोषण होता है वे चीजें जो हम लोग खाएं तो उनका मतलब फायदा हो। मतलब समझे नहीं समझे? देखिए बहुत सारा आदमी मतलब पोषण ऐसे भी बोलता है, वे मतलब वो चीज जो हम खा सकें। तो उनको बोलिएगा भाई जहर भी खाने वाला चीज होता है, जहर खा लो, ये पोषण है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो पोषण ऐसा मतलब पदार्थ को बोलेंगे जिनको खाने से हमारे शरीर में फायदा हो, हमारे शरीर में ऊर्जा आए, उसी को तो हम बोलते हैं पोषण। क्या जहर एक पोषण है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहर खाने से हमारे शरीर का नुकसान ही होगा, फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जहर क्या हो जाएगा? पोषण में नहीं आएगा। तो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व मतलब होता ही है जो हम लोग खा सकें, और खाने वाला ही खाया जाता है। वैसे जहर भी तो खाया ही जाता है ना, ये बीमल गुटखा ये सब खाइएगा तो फिर ये मतलब ये सब पोषण हुआ क्या? बिल्कुल नहीं है। तो बीमल गुटखा जितना भी होता है ये सब अगरम बगरम वाला ये सब पोषण गिनती में नहीं आता, क्योंकि उसको खाने से हमारे शरीर को फायदा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, गैर फायदा ही करेगा। तो वो पदार्थ जिसको खाने से हमारे शरीर में क्या हो? फायदा हो, उसी को बोलते हैं हम लोग पोषण कहते हैं। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। तो देखिए अभी हम लोग 2 पॉइंट समझे, एक था जय प्रक्रम और दूसरा था पोषण। तो जय प्रक्रम था क्या? वे सारी क्रियाएं, चाहे वे सारा काम जिनके द्वारा जीवों को बचाने का काम किया जाता है, या अनुरक्षण यानी कि उसको बचाने का काम किया जाता है, उसी को तो बोलते हैं हम जय प्रक्रम। तो बचाने के काम कौन करेगा? कोई किसी का मुलाकात जरूरी है क्या? या फिर किसी को इंतजार जरूरी है क्या? नहीं, ये सब सिर्फ पिक्चरों में होता है। इस जिंदा रहने के लिए मुझे 4 चीज का जरूरत पड़ेगा, एक है शोषण, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन। यही चारों चीज आपके लाइफ में होते रहता है और इसी पे आप जिंदा रहते हैं, ना कि आप किसी के मुलाकात पे। ये पिक्चर में होता है, गाना बहुत ही फेवरेट है, ठीक है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखिए पोषण क्या होता है? पोषण होता है मतलब अभी समझे थे वो सामान जिसको खाने से हमारे शरीर को फायदा हो, उसी को बोलते हैं हम लोग पोषण। अब ये देखिए पोषण कितने प्रकार का होता है। देखिए पोषण नॉर्मली 2 प्रकार का होता है। देखिए पोषण होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। तो देखिए एक होता है स्वपोषण मतलब होता है, देखिए स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को 2 भाग, स्वपोषण और परपोषण, सॉरी पोषण का 2 भाग, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब होता है वैसा जीव जंतु, चाहे वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाए, जैसे कि पेड़ पौधा मतलब एक ऐसा मतलब जीव है, एक ऐसा मतलब उसको जीव बोला जाए जो अपना भोजन खुद ही बनाता है पेड़ पौधा। तो आप लोग बोलिएगा भैया हम भी तो मतलब बनाते हैं, हम भी तो खुद से बनाते हैं खाना। तो क्या आप खुद से गेहूं लाते हैं क्या? मतलब खुद से आटा मतलब अपने शरीर से उपजाते हैं क्या? नहीं, वो पौधा से ही लेते हैं ना। तो पौधा से ही लेते हैं, तो क्या आप खुद खाना बनाएं? हाँ खाना बनाएं खुद, लेकिन जरूरी मटेरियल सब जो था खाना वाला वो कहाँ से लाएं? पेड़ पौधा से ही। तो ये पेड़ पौधा कभी किसी से मांगता है क्या खाना? आपसे मांगा है क्या कभी, जो भैया रोटी दीजिए, चावल दे दीजिए? कभी मांगा है किसी से पेड़ पौधा? नहीं ना, वो खुद ही भोजन बनाता है। मिट्टी से जल और खनिज लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूर्य प्रकाश से ऊर्जा लेता है, क्लोरोफिल की सहायता से पूरी अपना भोजन निर्माण कर लेता है और खुद ही अपने शरीर को फैला का फ्लोएम द्वारा निकाल मतलब उत्सर्जन कर लेता है। मतलब सॉरी उसको क्या बोलते हैं, प्रसाद जो भोज भात में जो बांटते हैं, फ्लोएम जो बांटते रहता है ना, पूरे पेड़ पौधा को बांट देता है। वो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, जब ये शोषण के बाद देखा उत्सर्जन परिवहन चैप्टर में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? नॉर्मली आप लोग इतना जान लीजिए, स्वपोषण मतलब होता है जो मतलब अपना भोजन खुद बनाए, उसी को बोलते हैं स्वपोषण। अब देखिए परपोषण का 3 गो चेला। परपोषण का कितना चेला भाई? 3 गो। एक होता है मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी। दूसरा होता है परजीवी। तीसरा होता है प्राणीसम। क्या होता है? प्राणीसम। तो परपोषण के कितना? 3, मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। तो मृतजीवी में आता है, नाम से ही स्पष्ट है मृतजीवी, यानी कि ये मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन तैयार करेगा। किससे तैयार करेगा? मृत जीव जंतुओं से ही अपना भोजन तैयार करेगा। जैसे कि देखते होइएगा, मतलब जैसे छोटा कीड़ा सब जो होता है, वो मृत जैसे ही कोई चीज मर जाता है तो उस पर आके अपना भोजन करने लगता है, तो वो मृत जंतु जीवी में आ जाएगा, ठीक है? एक होता है परजीवी, जैसे मच्छर एक ऐसा मतलब उसको क्या बोलते हैं, छोटा जीव समझिए, जो आपके संपर्क में रहेगा, आपसे ही वो खून चूसता, आपसे ही मतलब जिंदा रहता है वो।
क्योंकि वो खून पी के ही जिंदा रहता है, तो खून कहाँ का पिएगा भाई, इंसान का ही ना, जीव जंतु का ही ना पिएगा, या पेड़ पौधा मतलब या मिट्टी में से भी मतलब खाना लेगा वो। तो इंसान के संपर्क में यानी कि जीव जंतु के संपर्क में जो जीव रहे और अपना भोजन उससे संपर्क करें, ग्रहण करें, उसी को बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। जैसे कि हो गया मच्छर, क्या हो गया? मच्छर जो रात को काटता है, जैसे ही देखिए यहाँ पे बैठेगा, आप जैसे ही मारिएगा ऐसे तो वो इतना फुर्तीला होता है जो फटाक से भाग जाता है और आपको अपनी खुद चोट लग जाता है। मच्छर से कुछ सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो परजीवी समझ में आ गया। अब प्राणी सम में आ गया बड़े मच्छर, जैसे कि हम लोग आ गए। तो जितना भी जीव जंतु आता है, बड़े बड़े जीव जंतु, वो प्राणी सब में ही आता है। तो आपसे कोई अगर बायोलॉजी में आपसे पूछे जो बताओ हम लोग किस में आते हैं, कौन से मतलब पोषण में, तो हम लोग प्राणी सम पोषण में आते हैं। किस में आते हैं? प्राणी सम पोषण में। तो आई होप आप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके मतलब पूरे डेफिनेशन बताएंगे, ये मतलब 10-15 वीडियो बनेगा इस पे, मतलब जय प्रक्रम पे, और आप लोग को पूरे डिटेल में आप लोग को समझ में आ जाएगा जो कैसे पढ़ना है, कि रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के पढ़ना है। क्या आपको इतना पढ़े तो आपको रटना पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं रटना पड़ा होगा, ठीक है। देखिए जय प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि उसको बचाने का काम किया जाता है। तो बचाने का काम भाई हम लोग 4 तरीका से करते हैं: श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। इसी के 4 मदद से करते हैं, या किसी के मुलाकात से, जरूरी नहीं ना। हाँ, तो इन चारों चीज पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मत ध्यान दीजिएगा। पोषण, देखिए पोषण तो बताए थे, वो जरूरी सामान जिसको माने हमको खाने से हमारे शरीर को फायदा हो, उसी को पोषण कहते हैं, ना कि जहर खाने से। तो मतलब देखिए खाने वाला सामान बहुत कुछ होता है, विमल भी होता है, गुटखा भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, जहर भी होता है। तो इस सब सामान खाने से हमारे शरीर को फायदा करेगा क्या? अगर फायदा ही करेगा तो ये पोषण की श्रेणी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो गुटखा से नहीं, मतलब जो भी विमल उमल जितना भी होता है, ये वाला ये सब सारा मतलब क्या होता है, पोषण में गिनती में नहीं आएगा। तो वो जरूरी सामान, वो मतलब जरूरी पदार्थ जिसको खाने से हमारे शरीर को फायदा हो। पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण की श्रेणी में आ जाएगा पेड़ पौधा। परपोषण 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। तो हम लोग किस में आते हैं? प्राणीसम में आते हैं। आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वो भी इसी चैप्टर के 2nd वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।